आज पास हुआ। अच्छा एक बात बताइए, इनको महिला की चिंता, आरक्षण बिल नहीं महिलाओं की ना, वो आरक्षण बिल इसलिए नहीं लाते हैं कि इनको दलित को नहीं लाना, ईबीसी को ओबीसी को आरक्षण नहीं देना है महिलाओं का, उसकी चिंता नहीं है। गरीब गरीब बात करते हैं तो ये गोलवलकर की वो चीज़ें याद करिए जिसमें आप पता चल जाएगा कि जो साहूकार है उसको सारा संपत्ति दे दो और 90% 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे करके गुलाम बना दो, तो गरीबी से भी इनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा आप उठा के देखिए, शुरू से गोलवलकर ने क्या कहा था कि जो भी लोग हिंदू छोड़ इस देश में जो भी धर्म समुदाय के लोग हैं उन्हें हिंदू धर्म मानना ही होगा। आप हमेशा से उठा करके देखिए क्या ये कहते हैं, सनातन क्या कहता है, बुद्ध क्या कहता है, आप इसको उठा करके देखिए। तो जो बिल ये ला रहे हैं या आज लाए और पास करवा लिए, तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आपके पास बहुमत है तो संविधान को आप दरकिनार कर दिया। और आपने जिस बिल को लाया है, ये बिल जो एक शंका थी मुसलमान के खिलाफ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं बांटने की बात, पसपंदा गैर पसपंदा, शिया सुन्नी, तो एक तो आप लगातार बांट रहे हो, आप उठा करके देखो। और कभी भी आप जब ये मुसलमान की बात करते हैं, एक सांसद है इनके साथ, एक मुसलमान को ये टिकट देते हैं, शहनवाज का क्या हुआ आप हमको जरा बताओ। तो ये हर मुद्दों को भटकाने के लिए हमेशा कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान, कभी एनआरसी सीए, कभी तलाक, कभी वक्फ, आप इसको उठा के देखिए ना। लेकिन इनको ये चिंता नहीं है कि जो नवरात्रा है उसमें पूजा की सामान की कीमत बढ़ गई, इनको ये चिंता नहीं है कि फल की कीमत बढ़ गई। नोटबंदी ये लाए तो इनको किसी ने कह दिया कि मुसलमान सूद नहीं खाता है, बैंक में पैसा जमा नहीं करता है, इसलिए नोटबंदी लाइए, मुसलमान का पैसा खत्म हो जाएगा। अब वो देखिए अब मरे कौन, 140 लोग हिंदू मरे। जीएसटी की भी स्थिति आप उठा करके देखिए कि जीएसटी का क्या हुआ। तो आप जिस जीएसटी में आप सारे बेनिफिट किसको दे रहे हैं, तो लगातार जिस तरीके से आप राजनीति को और धार्मिक आधार को सामने में रखकर सिर्फ वोट बैंक के लिए आप अपनी राजनीति करते हैं और एक ही समुदाय और वर्ग पर लगातार आप उसके अधिकार, उसकी धार्मिक आज़ादी, उसकी सामाजिक आज़ादी और उसके संवैधानिक आज़ादी को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो देश गुस्से में है और देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। वक्त आने पर इनको जवाब देगा।